बोलो बोलो सामी के पिल्लो, मारिए सर। डेंजर महादेव का खून क्यों किया? बोलो बोलो, क्यों उसका खून किया? बोलो बोलो सालो। ठीक है साहब, हम लोग उस दिन पाटलिपुत्र में थे सर। हमारी काल भी खींच। जो करना तो करके नाटक करे हो, हैं? कानून तुम लोगों को खेल लगता है। ए रविराज, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लेकर आ मिर्ची का पाउडर। नहीं सर, एसीपी साहब का फोन है। मारो सालों को। सर क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं वो लड़के? डंडे का जोर आजमा रहा हूं सर, थोड़ी देर में सच उगलेंगे सर। वो सब रहने दो, रे रोड पे जो ढाबा है वहां लेकर के आओ। लेकिन सर एक कोर्ट का ऑर्डर है सर। कोर्ट की कहानी छोड़ो और मेरी कहानी सुनो। फालतू की बकवास छोड़ो और उन्हें वहां लेकर आओ। ओके सर। सर अजय, उन लड़कों को इसी वक्त छोड़ दो। सर कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? पूछताछ करके रिपोर्ट भिजवाओ, इतना ही है ना? उन लड़कों पर हमने बेकार में शक किया, वो लड़के बेकसूर हैं ऐसा लिखकर भिजवा दो, ठीक है? सर सच क्या है आप भी जानते हैं, सच उगलवा कर केस फाइल करेंगे सर। सच क्या है ये पब्लिक को भी पता होता है, फिर भी कोई किसी के खिलाफ मुंह खोलता है क्या? पेपर पढ़कर स्ट्राइक करके जिंदगी बिता देते हैं। लेकर जाओ इन्हें। थैंक यू सर, चलता हूँ। अजय, अगर वो लड़के बिगड़े हुए नहीं होते तो उस बिगड़े हुए आदमी को ये लोग मार पाते क्या? और वैसे भी मर्डर किसका हुआ है? वो महात्मा गांधी था क्या? साला इस सोसाइटी का कचरा था। सच कहे तो हमें मारना चाहिए था उसे, मगर नहीं मारा। इन लड़कों ने उसे मार डाला। कल इन सालों को कोई और लुढ़का देगा। इतनी सी बात के लिए क्यों अपना माथा फोड़ रहा है? मुझे देर हो रही है, चलता हूं। मेरा नाम शांतिलाल है। मेरा मार्केट में 40 करोड़ रुपया फंसा है। सात लोग पैसा पूछने पर हमेशा नाटक करते हैं। तुम लोग मेरा पैसा अगर वसूल करके दोगे तो मैं 25% दूंगा, मतलब पूरा 10 करोड़ रुपया। तुम लोगों में वो बात है, वो जोश है, ऐसा मुझे एसीपी ने बताया था। 3 लाख रुपये एडवांस, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये मेरी लिस्ट है, फोन नंबर और एड्रेस इसमें लिखा है। कौन कौन कितना देने का वो भी पूरा इसमें लिखा है। अगर तुम लोगों को कुछ चाहिए तो हमसे पूछना, हम दे देंगे, लेकिन वसूली करना मत भूलना। वो पैसे आपके नहीं सेठ, हमारे हैं, ऐसा सोचकर वसूल करेंगे। स्वामी शरणम अयप्पा। मैं ये नहीं कहता कि पैसे नहीं दूंगा, मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे छू नहीं सकते क्योंकि मैंने माला पहनी है। मंदिर से लौट कर दूंगा ना। अबे साले नौटंकी, बेटे हम आ रहे हैं जानकर ये पोशाक पहन के बैठ गया, नौटंकी कहीं का।
सीधा मंदिर ले जाकर स्वामी जी की सेवा करवाते हैं। ये जो फर्नीचर है ना, ये सब मलेशिया का है, और ये जो कांच की चीजें दिख रही है ना, वो सब हांगकांग की है। अच्छा है ना, अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनो भाई, आज के बाद तुम्हें हमारे साथ रहने की जरूरत ऐसा क्यों लाजा? ए, होटल बनवा कर दे दिया, अब इसे आराम से चलाकर जिंदगी सेटल कर ले। ये हो ना बस, हो गया ना काम? बट भाई, हाँ, हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? अरे क्या चाहिए तुझे? खाली आवाज कर, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ए वेटर, जल्दी से धरा। क्या लोगे तुम लोग? कुछ पियोगे? राजू, तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ, अपने आदर्शों पे चलने वाले और क्या करेंगे बोलो? कूली का काम। मैं यहाँ पर वेटर हूँ यार। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? तुम मुझसे आकर मिलते तो मैं क्या तुम्हें मैनेजर की नौकरी नहीं देता? पागल कहीं का। देखो तो कैसी बातें कर रहा है। ए, किताबों का पाठ पढ़ने से ऐसा ही होता है। आज दुनिया में जीना है तो चाहिए तेरे पास पैसा, पैसा। सही कह रहा है। ए, तेरे बाप के जमाने में जीने के लिए पसीना बहाने से काम चल जाता था, लेकिन आज खून खून बहाना पड़ता है। ए राजा, इसको समझा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसको वेटर बन के ही जीने देना। नहीं यार, अपने बाप की बात सुन सुनकर मैं भी अपने बाप की तरह बन गया, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं जीऊंगा। तो फिर कैसे जिएगा? दोस्तों, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। लाइन में यहाँ देख कौन है? साला मिल गया धोखेबाज, साले को इधर ही ठोक देता हूँ। ए, रुक जा, चूक गया तो हाथ से निकल जाएगा साला। ए, उसको फॉलो कर। ए, लर्निंग वाले को लाइसेंस देते और ये कहीं भी गाड़ी रोक के खड़ी कर देते। कौन है बे तू? बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी। अकल नाम की चीज नहीं क्या तेरे पास? बोल। साले हमसे मर्डर करवा कर हमें धोखा दे दिया। तेरी जात का। क्यों बे? 50 लाख दूंगा बोलकर उड़न छू हो गया साले। आज तू नहीं बचेगा कुत्ते की औलाद की जात का आज हाथ में आए, साले को यही ठोक देता हूँ मैं। तूने ऐसा क्यों किया? बता, नहीं तो जान से मार दूंगा। मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, प्लीज। अगर तूने सच नहीं बोला ना तो माँ कसम तेरे साथ साथ उन्हें भी जिंदा जला दूंगा मैं। बता दो, तुम लोगों को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे किसी और ने ये काम सौंपा था, उसने मुझे भी डबल क्रॉस किया। ए, तुझे हम येड़े दिखते हैं क्या? साले कहानी बना रहे हैं। मेरे भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, तुमको धोखा देने वाला वो अन्ना है। कौन? फिल्म एक्टर रजनीकांत क्या? नहीं, XML अन्ना। यहाँ पर मेरा इतना बड़ा दिवाला निकल गया है और तुझे दिवाली की पड़ी है। 10 लाख रुपए के लिए दिमाग खाने आ जाता है। अरे इस इलेक्शन में मेरा कितना नुकसान हुआ है तुझे पता है कुछ? 20 करोड़ रुपए का। हाँ, इस एरिया के लोग आए, खाए और चले गए। टीवी साड़ी सब कुछ उतार कर ले गए, सर पर बहुत बड़ा पत्थर डालकर चले गए। मगर जीत जाता तो कहानी कुछ और ही होती। चुटकी में मैं तेरा काम कर देता। सबर करो, कर दूंगा, कहता हूं ना कर दूंगा। डेंजर भाई, मैं खुद ही आपको फोन करने वाला था।
क्यों बेकार में रील छोड़ रहा है? फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाता, फोन काट रहा था तू। नहीं भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये घटिया खेल मेरे साथ मत खेलना एमएलए। मैं कौन हूँ तुझे पता है ना? डेंजर। इलेक्शन के लिए मुझसे 2 करोड़ रुपए लिए थे ना, तो अभी इसी वक्त चाहिए मुझे। महादेव भाई, आपको तो मालूम ही है, अपोजिशन पार्टी ने मिलकर मुझे हरा दिया है। 500 वोट के अंतर से हारने का मतलब क्या है? मेरी पूरी पूंजी इलेक्शन में चली गई है। मेरी हालत फटे होल की तरह हो गई है। 6 महीने का टाइम दे दूंगा बस। 6 महीने का टाइम बस। इस डेंजर महादेव को टाइम देने की आदत नहीं है। खैर, एक्स-एम-एल हो इसलिए मैं तुम्हें 6 दिन का वक्त देता हूँ। 7वें दिन मैं बात नहीं करूंगा, शोले बरसाऊंगा। क्या उसे मारने का प्लान मैं बनाऊं? क्या सर, पूरी मुंबई के गुंडे उसका नाम सुनते कांपने लगते। ऐसे में मैं उसे... तुम मेरी बात नहीं समझे। मुंबई के गुंडे इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम एक काम करो, नए लड़कों को ढूंढो। उसके बाद तुम लोग मुझे बार में नजर आए, मर्डर भी हो गया। अरे भाई, तुम्हें 50 लाख रुपए देने के बदले मैं उसी को 50 लाख रुपए देकर उसी से मांड वाली कर सकता हूँ ना। बहुत मजाक करते हो। बहुत ही मजाकिया स्वभाव के हैं आप। बस कीजिए, आप पर भरोसा करके उन लड़कों को 50 लाख की लालच दिखाकर आपका काम करवाया। अगर आप सीधी तरह मुझे पैसे नहीं देंगे तो कल आपकी कहानी पेपर में छपेगी, याद रखना। मुंबई का सबसे बड़ा गुंडा डेंजर महादेव को टपका डाला तो मैं किस खेत की मूली हूँ? यही सच है। अगर तेरी बात झूठ निकली, नहीं ब्रदर, मेरे सर की कसम ये सच है। उसका एड्रेस बता। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं खाना खाते वक्त किसी से बात नहीं करता और न ही किसी की कोई बात सुनता हूँ। हड्डी चबाते वक्त एक कुत्ता भी किसी को बुलाने पर पलट कर नहीं देगा। चिल्ला मत साला कुत्ता। दोबारा चिल्लाए तो जान से हाथ धो बैठेगा। अब कान खोलकर सुन। कॉन्ट्रैक्टर मनोहर को 50 लाख देने की बात करके उस महादेव का तूने मर्डर करवाया ना? तेरी उस साजिश का हम लोग शिकार हुए थे। उस वक्त कीमत 50 लाख थी, अब ब्याज मिलाकर 1 करोड़ हो गई है। वो भी 3 दिनों में देना होगा। टाइम दिया तो साला ये फिर से कोई नया खेल खेलेगा। साला बड़ा जाने दे, टाइम देकर मारेंगे। हम तुझे 3 दिन की मोहलत देते हैं, तब तक 1 करोड़ का बंदोबस्त कर देना, नहीं तो सब तुझे एक्स-एम-एल अन्ना बुलाने के बजाय स्वर्गीय अन्ना कहेंगे, समझा? याद रखना। क्या भाई, ये साले लोग आप ही को टाइम देकर जा रहे हैं? सिर्फ घड़ी पहनने वाले लोग घड़ी के फैक्ट्री के मालिक को कभी टाइम दे सकते हैं क्या? अंडे से निकलकर सालों ने अभी तक दुनिया नहीं देखी है ठीक से, और मुझे धमकी दे रहे हैं। मुझे टाइम देना भी आता है और टाइम छीनना भी। तुम दोनों दोस्त हो क्या? उम्र कितनी है? ये 14 साल का और मैं 12 का। तू झूठ बोलेगी तो हम भी झूठ बोलेंगे। हाँ बोल। राजा, मुझ पर और जगी पर अचानक बेसमेंट में हमला हो गया है। हमला? चलो चलो। नित्या, चल 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 गाड़ी में बैठ। रुको साला, तुम्हारी जाता। रुक जाओ साला, एक बाप के औलाद है तो रोक साला। नित्या 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 नित्या, क्या हुआ तुझे? कौन था वो? एक्स-एम-एल के आदमी है यार, साले को जिंदा छोड़कर हमने चक्कू कहाँ है?
जग्गी कहाँ है? ढूंढ उसे। जग्गू जग्गू ए जग्गू जग्गू कहाँ है तू? जग जग्गू जग्गू क्या हो गया? जग्गू 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 ये क्या हो गया? जग्गू 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 चलो चलो पुलिस आ रही, चलो यहाँ से, चलो जल्दी भागो, जल्दी जल्दी पुलिस चलो यहाँ से, चलो राजा चलो।